स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी सब साधक कमर गर्दन करेंगे, सीधी ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम पर। शिवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। केनचित् पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैरिकीणां योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। को रख करेंगे। इस अवधि की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे शो कर दो। ओम से हम अभ्यास करने से पहले सबसे पहले हम सुबह की वेला में आपका नमस्कार करते हैं। और जैसा कि हमारे पुराने साधकों को तो सब कुछ मालूम है, और आप जो नए सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं कराते वक्त? अगर मालूम है भूल जाती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बीपी वगैरह की? तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें बताना पड़ता है ना कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। चालू। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, हाथों की मुद्रा बना लीजिए। अब हम सबसे पहले गर्दन को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों के साथ जाना है 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे राइट बैक, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, करेंगे इनहेल, एक्सहेल करते जाएंगे लेफ्ट बैक, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को सांसों के साथ करेंगे 6 टाइम। मानसिक काउंटिंग के साथ करते रहें। राधे राधे। रुचिका जी दूसरी वाले लिंक पर आ जाओ जो कल डाला था। राधे राधे। आप दूसरे लिंक पे आ जाए मैडम, दूसरे वाले लिंक पर आ जाए मेरे। हाँ हाँ, मैंने माइक बंद कर रखा है इधर का। हाँ राधे राधे। आप दूसरे वाले लिंक पे आ जाओ जो कल डाला था मैंने लिंक, इस पे से। हाँ उसी लिंक पर आ जाओ, ये मैंने बंद कर दिया बस। हाँ कुछ लोगों को मालूम नहीं ना, इसलिए खोल देती हूँ लिंक में। ठीक है, लिंक अब मेरा दूसरा चेंज हो चुका है। चलो ठीक है ठीक है, आप इसी, अरे अरे आप इसी यहीं से करते रहो, मैंने खोल रखा है। ठीक है, यहीं से कर लो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, इसी से करते रहे, कोई बात नहीं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर पर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर पर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को सांसों के साथ करेंगे 6 टाइम।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांसें। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब अपनी गर्दन को ले जाएंगे हम यू शेप में 6 टाइम सांसों के साथ। सर अपना माइक बंद कर लीजिए। अपोजिट यू करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को हम ले जाएंगे राइट अप इनहेल करते हुए और राइट डाउन एक्सहेल करते हुए सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट अप इनहेल, लेफ्ट डाउन एक्सहेल 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को जैसे कि हमारी साइकिल चलाते हैं, साइकिल का पहिया चलता है, इस शेप में ले जाएंगे 6 टाइम। अपोजिट साइकिल चलाएंगे। रिलैक्स। अब अपने चेहरे को इस शेप में ले जाएंगे गर्दन को। आराम आराम से करना, बहुत आराम आराम से। अपोजिट। रिलैक्स। अब विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे अपनी गर्दन को, बड़े आराम आराम से, प्यार प्यार के साथ। अपोजिट करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब ऐसा फील करेंगे कि हमारी गर्दन में लग रही है स्प्रिंग, उसको आगे पीछे घुमाएंगे। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे स्प्रिंग की तरह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। रिलैक्स। अब इस तरीके से ये शेप में ले जाएंगे, हाथों को मेरे देख लीजिए आप, इस शेप में गर्दन को। अब चेंज करेंगे हाथों को, दोनों को दूसरी साइड में। ये पूरी गर्दन नहीं हिलानी है, गर्दन को सिर्फ ऐसे स्प्रिंग करना है, ये ऐसे गर्दन पूरी घुमानी नहीं है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे गणपति पर, प्रेस करेंगे, गर्दन हमारी एक ही जगह रहेगी, ना हिलनी नहीं है। हाथों से गर्दन को और गर्दन से हाथ को धक्का देना है। चेंज दूसरे हाथ से। सामने। शोभा सिंह जी, आपका कैमरा गंदा हो रहा है, उसे जरा साफ कर लो, क्लियर दिखाई दोगे, धुंधला हो रहा है। अगर ये साफ नहीं हो रहा, बहुत दिन से कर रहे नहीं हो पा रहा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, थोड़ा सा गोल गोल सा बना होता है, उसको ऐसे करके किसी चीज से पोंछ दो, ठीक है, साफ हो जाएगा। किए हैं लेकिन हो या किए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब माइक म्यूट कर ले मैम। रिलैक्स। ऊपर करेंगे ऐसे। रिलैक्स, नीचे स्टैंड बना देंगे।
रिलैक्स। ये हमारी सर्वाइकल की एक्सरसाइज थी सारी, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उसके लिए। अब हम शोल्डर को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, सो बजे आप करते रहे, टाइम मत वेस्ट करो अपना। एक ऊपर एक नीचे शोल्डर, एक एक करके। रिलैक्स। अब शोल्डर को आगे की साइड में ऐसे घुमाएंगे जैसे हम साइकिल चलाते हैं। अपोजिट साइकिल, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को कंधों पे रखेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोहनियों को मिलाएंगे, राइट अप लेफ्ट डाउन। इनहेल, एक्सहेल। अपनी गर्दन सीधी रखे, स्ट्रेट बैठे सर, बिल्कुल सीधे बैठे। आप तो टेढ़े हुए पड़े, टेढ़े मत हुए। अब चेंज, लेफ्ट अप राइट डाउन। रिलैक्स। अब ऊपर नीचे, ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। एक शोल्डर ऊपर, एक शोल्डर नीचे। सर आप है ना गर्दन भी हिला रहे हैं, सिर्फ हम अभी हम मूवमेंट कर रहे हैं हाथों का, हाथों का ही मूवमेंट होना है, गर्दन आपकी नहीं हिलनी चाहिए, शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा, ठीक है। अब हम कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए आधे में ऊपर ले गए और आधे में सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे आ जाएंगे। 1 2 3 4। अपोजिट 1, पीछे से सांस भरते हुए आधे में और आधे में सांस छोड़ते हुए आगे। 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में। फिर हाथों को छोड़ दिया, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, सांस भरा और छोड़ दिया। इस क्रिया को करेंगे 4 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को इस तरीके से लेंगे और झूमेंगे मस्ती में। रिलैक्स। अब सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरीके से हाथ को। रिलैक्स। अब इसको हाथ को ऐसे रख के ऐसे घुमाएंगे, राइट साइड में, सेंटर में, फिर लेफ्ट साइड में, सेंटर में, इस तरीके से करेंगे 4 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़िए। आप हाथ को ले जाएंगे अपनी हथेलियों को ऊपर और नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। बाहर की साइड में, अंदर की साइड में। अब ऐसे करते हुए बाहर जाएंगे और ऐसे करते हुए अंदर आएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाफ मुट्ठी बंद करेंगे। अब पूरी मुट्ठी बंद करेंगे, उसमें एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, उसको काउंटिंग करेंगे 6 टाइम।
अब मुट्ठी को घुमाएंगे बाहर की साइड में, अंदर की साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हथेली को ले जाएंगे इस तरीके से, उंगलियों को दूसरा हाथ से एक एक उंगलियों को अब नीचे की साइड में ले जाएंगे हथेली को, इसी हाथ को ही नीचे की साइड में एक एक उंगलियों को लेंगे। ये हमारे जो गठिया के रोगों के लिए है, एक एक उंगलियों को करा रहे हैं हम। सूक्ष्म व्यायाम गठिया के लोगों को कराना पड़ता है ताकि उनकी नस एक एक नस खुल जाए। और वैसे भी हमारे को जो गठिया का रोग नहीं है उनको भी हम कराते हैं, तो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमारे शरीर में। जोड़ों में जब जो जैसे कि एक तरह से जंग लग जाता है हमारे कब्जों में, इसी तरीके से हमारे जोड़ हमारे ये कब्जे हैं, एक एक उंगलियों को लेंगे तो ये खुल जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने से इनको वो जैसे कि ऑयल मिल जाता है। नीचे की साइड में ऐसे करके एक एक उंगलियों को लेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार हम लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ देंगे बस। मोर अगेन। अब हाथ को ऐसे लाएंगे जैसे कि कोई चीज सामने है, उसको खरोच के ला रहे हैं हम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम जाएंगे, दोनों हाथों को ले जाएंगे राइट साइड में पीछे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। एक साइड हमारा पैनक्रियाज है, एक साइड हमारा लीवर है, यानी कि हमारी शुगर की और लीवर की परेशानी सही हो रही है। डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है हमारा, बेली फैट पर प्रभाव पड़ रहा है हमारा, गैस की प्रॉब्लम पर प्रभाव पड़ रहा है हमारा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल के सर थोड़ा आराम आराम से करें, एकदम से नस वगैरह पे झटका आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। आराम आराम से हाथ को लेंगे ऊपर और कोनी को इस तरीके से ले जाएंगे, जितना जा रहा है अपना शरीर उतना ले जाएं। अब देखो हमारे यहाँ पर साइड की चर्बी पर प्रभाव पड़ रहा है, इधर लीवर, हमारा लीवर पर प्रभाव पड़ रहा है, हाथों की मसल्स पर पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट हाथ को उठाएंगे और गए हम राइट साइड में। अब इधर हमारा पैनक्रियाज है, यानी कि मधुमेह से संबंधित शुगर की प्रॉब्लम सही होती हुई। रिलैक्स, इजी इजी आसन है, इसको हम अभ्यास करें। इन रोगों से पीड़ित हैं उनकी समस्या सोल्व हो सकती है, जो इस रोग से पीड़ित नहीं है वो भी करेंगे तो आगे भविष्य में उनको ये परेशानी नहीं आएगी। रिलैक्स, आपने देखा हमारी साइडों की चर्बी पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्षणिक विश्राम। वैसे पूरा दिख रहा है ना, मेरा पैरों की करा रही हूँ ना, दिख रहा है सबको? ओके ओके। अब पैरों पंजे दिख रहे हैं मेरे? चलिए पैरों की उंगलियों की करेंगे। ओके, पैरों की उंगलियों की करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए मुट्ठी बनाई और सांस। अच्छा, आपको नहीं दिख रही? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, आपको नहीं दिख रही हूँ। आप देखो, बताओ, दिख रही है आपको? नहीं, मैं अब कैमरा कर लेती हूँ ना, कैमरा बताओ। ठीक है ठीक है, अब चलो ठीक है। पैरों की उंगली की, ठीक है। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे पैरों की उंगलियों की, फिर सांस भरा, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे इस तरीके से।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ले गए अपने पंजों को दोनों को जमीन की तरफ। इस तरीके से करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, सांसों के साथ करना है। सांसों के साथ करने से ये होता है कि हमारी एक तरह से भस्त्रिका हो जाती है और हमारे को जो सांसों का भी बेनिफिट मिल गया हमारे को, साथ में हमारे को आसनों का भी बेनिफिट मिल गया। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को अलग अलग घुमाएंगे 6 टाइम। अपोजिट घुमा लेंगे। सांस भरते हुए लेंगे अपने पैरों को बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए लेंगे अंदर की तरफ 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक पैर को ले जाएंगे, सांस भरा और सांस छोड़ दिया। फिर दूसरे पैर को लाएंगे, सांस भरा, कोशिश कर रहे हैं मेरे पेट में लगाने की और सांस छोड़ दिया। करेंगे इसे 6 टाइम। रिलैक्स तो हाँ बोलिए। हाँ वही प्रभाव आएगा, वही आएगा। गुड क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि जैसे अब कोई पेशेंट है वो कर ही नहीं सकता तो वो कैसे करेगा, वो ऐसे ही तो करेगा। ठीक है ना, लेट के भी कर सकते हैं। लेट के करोगे तो कमर दर्द में सब में बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। और ये जो हम कराते हैं ऐसे ऐसे वाला, इसके द्वारा क्या होता है, हम जो घूमने नहीं जा सकते हैं घर बैठे ही हमें मतलब चलने का बेनिफिट मिल जाता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपने घुटनों के नीचे रखेंगे और दबाव देंगे घुटने दर्द के लिए। अब घुटनों को ऊपर आगे नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं करेंगे और घुमाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। क्या करें, क्या बताइए? घुटनों घुटने को को घुमाना है। घुटनों की जो कटोरी सी होती है गोलाई में घुमा दो, आगे पीछे कर दो, दाएं बाएं कर दो, ये ठीक है। अब राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे, पंजे को घुमाएंगे। अपोजिट घुमाएंगे। हिप जॉइंट्स के लिए अपोजिट करेंगे। चाइल्ड केयर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाफ बटरफ्लाई। अब हमें हमारा शरीर नहीं हिलेगा, हमारे घुटने ऊपर नीचे जाएंगे। सांस भरा, सांस भरते हुए लाए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शरीर नहीं हिलेगा, ओनली घुटनों का मूवमेंट। रजनी जी अपना वीडियो खोलें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार घुटना अंदर, एक बार बाहर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। कोशिश करेंगे माथे से टच करने की अपने पैर को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। लगता है सर करते हैं, खूब आराम से कर रहे हैं सारी एक्सरसाइज। वेरी गुड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। माथे से भी टच कर लिया है गोलाई में। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। हाथ को रखेंगे ऐसे घुटने के नीचे और इस तरीके से गोलाई में घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दूसरे पैर से करेंगे, घुमाएंगे पंजे को।
अपोजिट, हिप जॉइंट्स के लिए अपोजिट, हाफ बटरफ्लाई, चाइल्ड केयर, माथे से टच करेंगे, सर का तो पैर सिर से भी ऊपर जा रहा है। वेरी गुड, रिलैक्स, अंदर और बाहर करेंगे, चलाएंगे चकला, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथ को रखेंगे इसके नीचे, घुमाएंगे ऐसे गोलाई में, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैरों को इस तरीके से लाएंगे, बैठ के करेंगे मरकट आसन, पंजे घुटने एड़ियां सब एक साथ, सांस भरेंगे, सांस छोड़ोगे, राइट साइड में सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरा, सांस छोड़ते गए लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक, रिलैक्स। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे, जिस साइड में हमारा सिर होगा उसके अपोजिट साइड में पैर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सर आपने ना पैरों को खोल रखा था, अब खोलने वाला तब कराऊंगी। पैरों को घुटने बराबर लिया, सॉरी कंधे बराबर लिया, राइट पैर का घुटना राइट साइड में, राइट पैर के पंजे के ऊपर लेफ्ट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। इफेक्ट महसूस करें कहाँ पड़ रहा है। सेंटर में आ गए, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। इसे बार बार करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे बटरफ्लाई, सांस भरते हुए लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, बटरफ्लाई करते करते। अभी हमने पैरों का करा है, पैरों का पैकेज करा है। इसमें क्या है, हमारे पैरों की उंगलियों की, पंजे, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा है आपके, इवन हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड, गुप्तांगों से यानी कि यूरिन की समस्या, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग और शिस्ट की प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारी यूट्रस के अंदर, ये सारी समस्या, बहुत इजी आसन है। जो लोग थोड़ा सा अच्छा, ये सर तो बहुत बढ़िया कर पा रहे थे, तो जो लोग नहीं कर पाते हल्का हल्का अभ्यास करेंगे। अभी हम बटरफ्लाई कर रहे हैं, इसका भी यही बेनिफिट है, गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है वो सारी सॉल्व होती है। इवन हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो लोग बैठ नहीं पाते जमीन में, इसके अभ्यास से, बटरफ्लाई के अभ्यास से ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। ये हमारा पैरों का पैकेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं, लेफ्ट हाथ को से पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ का अंगूठा, और सांस भरेंगे, ले गए लेफ्ट साइड में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब राइट हाथ से पकड़ेंगे, राइट पैर का अंगूठा, और लेफ्ट हाथ को ले गए इस तरीके से। इसे करेंगे 6 टाइम। साइडों की चर्बी पर पड़ता प्रभाव, पैनक्रियाज, लीवर पर, शुगर की प्रॉब्लम सही होती हुई, लीवर की प्रॉब्लम सही होती हुई, डाइजेशन सिस्टम पर पड़ता प्रभाव, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ता प्रभाव, साइडों की चर्बी पर पड़ता प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे।
अब राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का अंगूठा और राइट हाथ जाएगा ऊपर, कोणासन। और लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का अंगूठा, राइट जाएगा ऊपर, रिलैक्स। जल्दी जल्दी करेंगे। ये जो जिन लोगों को बेली फैट कम करना है उसके लिए, उसका अभ्यास इसका ज़्यादा से ज़्यादा करें। शुरू शुरू में कम करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब इसे को नीचे नीचे लेंगे। मोटापा घटाने का पैकेज, और साथ में हमारा शुगर पर प्रभाव पड़ रहा है, लीवर की समस्या पर, डाइजेशन सिस्टम पर, गैस की प्रॉब्लम पर, बेली फैट पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। कोई भी आसन हमें ऊपरी सांस में नहीं करना है, पहले हमें रेस्ट करना होता है। चाहे हमारे आसन कम हो, पर हमें पहले रेस्ट करना कंपल्सरी है। हाथ को लेंगे, बनाएंगे मुट्ठी, सांस भरे गए पीछे, सांस छोड़ते आगे आगे। रिलैक्स, रेस्ट कीजिए पहले, फिर हम अपोजिट कराएंगे। लंबी गहरी सांस ले लें। रेस्ट करने से एक तो हमारे सांसों के साथ कर रहे हैं हम, तो हमें थकावट नहीं होती है, हमें डबल बेनिफिट मिलता है। हमारे सांस जो हम ले रहे हैं इसमें, तो हमारे भस्त्रिका का बेनिफिट मिल गया, प्लस हमारे को आसन का मिल गया। अब अपोजिट करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, ले लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। फिर बैक, हाथ को पैरों को करेंगे इधर, और चप्पू चलाएंगे। अब हम जैसे कि हम आपको मैंने पसीने वैसे तो निकलवाए नहीं है, पर अगर गर्मी की वजह से निकल रहे हैं तो चलो हम नदी में जाते हैं, चप्पू चलाएंगे। सांस भरेंगे, सांस भरते हुए बाहर पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। हमारे कोनियां नहीं मुड़नी चाहिए। अपोजिट, पहले रेस्ट करा लेते हैं, फिर करेंगे अपोजिट। चलिए अब अपोजिट करो, थोड़ा सा और कर लिया करो। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। हमने करे आसन अपने गर्दन के कर लिए, शोल्डर के कर लिए, हाथों के कर लिए, लोअर पार्ट मतलब अपर पार्ट लोअर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये सूक्ष्म व्यायामों में इतना मतलब ताकत है, जैसे हम आसन वगैरह नहीं कर पाते हैं और हमारे पास किसी भी तरह का कोई टाइम नहीं है, तो हम सूक्ष्म व्यायाम ही कर ले तो हमारी सारी समस्या, हमारे एक एक नस एक एक जोड़ खुल जाएगी, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हमारे दरवाजे खिड़कियाँ काफ़ी समय से बंद बंद ही रहते हैं, काम तो करें तो फिर भी मतलब ज़रूरत पड़ती है हमें एक्सरसाइज की, तो जंग लग जाती है, उसमें हम ऑयल डालते हैं ना, तो सब वही प्रोसीजर है, ये ऑयल का काम करती है। हम इसे रोज़ हम मूवमेंट करेंगे तो इससे हमारे शरीर को बहुत आराम मिलेगा, यानी कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम लेटते हैं, लेट के करेंगे कमर समय, तो ज़्यादा नहीं हुआ वैसे तो। हाँ चलिए अब लेटने वाले आसन कर लेते हैं हम। दिख रहा है सबको? लेटा हुआ दिख रहा है ना मेरे को? हेलो, मैं लेटी हुई दिख रही हूँ? ओके ओके। हाथों को खोलेंगे, अगर जगह नहीं तो हम गर्दन के नीचे रख सकते हैं। पंजे, घुटने, एड़ियाँ ले जाएंगे राइट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, सेंटर में आ जाएंगे। आप पंजे, घुटने, एड़ियाँ सब एक साथ मिले हुए ले गए लेफ्ट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसे भी अब जल्दी जल्दी करेंगे।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये मरकट आसन है। कहने को ये मेन उसके लिए कमर दर्द के लिए, पर कमर दर्द के अलावा ये किस किस चीज में काम कर रहा है? ये हमारे लीवर की समस्या को भी सही कर रहा है, हमारे शुगर को भी सही कर रहा है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही कर रहा है, गैस की प्रॉब्लम को सही कर रहा है, हमारी साइडों की चर्बी पर प्रभाव पड़ रहा है। आसन एक है और बहुत सारी समस्याओं को ये सही कर रहा है। कंधे बराबर खोलेंगे अपने पैर को, राइट पैर का घुटना राइट साइड में, राइट पैर के पंजे को ऊपर, लेफ्ट पैर का घुटना सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति की स्ट्रोक, और इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे। पुनः यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड में, फिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे। अब इसे भी जल्दी जल्दी करेंगे 6 टाइम, राइट और लेफ्ट में जाते हुए। जहां हमारा पैर जा रहा है उसके अपोजिट में जाएगा सिर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, इसके अंगूठे को पकड़ेंगे राइट हाथ से और सिर अपोजिट साइड में। इफेक्ट महसूस करेंगे कहाँ पड़ रहा, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। पुनः सांस भरा, अपने पैर को लेंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते लेंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में। हमारे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, दोनों पैरों के सीधे होने चाहिए। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब राइट लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, उसके ऊपर रखेंगे राइट पैर का घुटना, राइट पैर का पंजा, और लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा, हाथों से लॉक करेंगे कपालभाति के स्ट्रोक। पैर को मोड़ेंगे और नीचे जाएंगे। यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। लेफ्ट पैर को, राइट पैर को मोड़ेंगे, उसके ऊपर रखेंगे राइट लेफ्ट पैर को, और अपने उठा लिया हाथ को, पैर को दूसरे से लॉक करके कपालभाति के स्ट्रोक। पैर को मोड़ा और नीचे लिया है। ये मेन है मरकट आसन। जो मान लो किसी से पूछा जाता है कमर दर्द के लिए क्या है, कमर दर्द का पैकेज है वैसे ही है, और साथ में कुछ और काम कर रहा वो भी मैंने आपको बता दिया। हाथों को पकड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे एड़ी को, अपने शरीर को उठा देंगे सेतुबंध आसन। इस सेतुबंध आसन मोनोपोज की प्रॉब्लम के लिए, पीरियड की प्रॉब्लम के लिए, कमर दर्द के लिए, यूट्रस की प्रॉब्लम के लिए, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने पैरों की उंगलियों को पर अपना पूरा शरीर उठाएंगे और हाथ का बनाएंगे स्टैंड, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथों से और पैरों से चलाएंगे साइकिल वेट लॉस के लिए। अपोजिट साइकिल चला लेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को लेंगे ऊपर, पादुकासन वेट लॉस के लिए। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। वेट लॉस के अलावा हमारे पैरों की जो समस्या है वो भी सोल्व हो रही है, यूट्रस पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, हमारी गुप्तांगों की समस्या सोल्व हो रही है। अब दोनों पैरों को एक साथ घुमाएंगे पादुकासन।
कमर दर्द पर पड़ता प्रभाव करें महसूस, बैली फैट पर पड़ता प्रभाव करें महसूस, डाइजेशन सिस्टम पर, गैस की प्रॉब्लम पर और हमारी गुप्तांगों पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक पैर को मूव करें, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। एक बार और राइट पैर को मोड़ेंगे, हाथ से करेंगे लॉक, सांस भरेंगे, सांस छोड़वाएंगे ऊपर और लगाएंगे कपालभाति की स्टॉप। सर्वाइकल वाला अपनी गर्दन को नहीं उठाएगा, वो ऐसे रखेगा गर्दन को, ठीक है। कपालभाति की स्टॉप, अर्ध पवन मुक्त आसन। गैस की प्रॉब्लम सही होती, बैली फैट पर पड़ता प्रभाव, लीवर पर पड़ता प्रभाव, क्योंकि हमारे राइट पैर दबाव दे रहा है, इस साइड हमारा लीवर होता है, तो हमारी लीवर की समस्या सोल्व होती है। रिलैक्स, शरीर विश्राम। इस पैर को कर दिया सीधा। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे और इसको हाथ से करेंगे लॉक, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, अपनी गर्दन को उठाएंगे, कोशिश करेंगे माथे से टच करने की। पैनक्रियाज पर पड़ता प्रभाव, शुगर की समस्या पर पड़ता प्रभाव, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम, इन पर पड़ता प्रभाव, हाथों के दबाव से एक्वा प्रेशर दबते हुए पिंडलियों पर प्रभाव पड़ता हुआ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को नॉर्मल कर लीजिए। एक बार अब दोनों हाथों से करेंगे लॉक, दोनों हाथ पैरों को, और सांस भरेंगे, लाएंगे ऊपर, पूर्ण पवन मुक्त आसन। गैस की प्रॉब्लम सही होती, कमर दर्द पर पड़ता प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। फिर लॉक करेंगे और झूला झूलेंगे। रिलैक्स, साइड रोलिंग। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। आप करेंगे उत्तान पादासन। सांस भरा, सॉरी, पैरों को उठाया थोड़ा सा ऊपर और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक, और थोड़ा सा ऊपर कपालभाति के स्ट्रोक, और ऊपर कपालभाति के स्ट्रोक, नीचे लाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक, और नीचे कपालभाति के स्ट्रोक, नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अभी हमने उत्तान आसन करा, ये बैली फैट के लिए बहुत फायदे वाला है। आपने महसूस करा होगा पेट पर बड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ा, हमारी मोटी मोटी टांगे हो जाती है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। ये बैली फैट के लिए बहुत फायदे वाला है। अब हमने लेटने वाले आसन सारे कर लिए, अब हम आएंगे उल्टे लेटने वाले आसन। कोई भी आसन करते हैं उसका अपोजिट आसन करना कंपल्सरी है, तो आएंगे हम मकर आसन पर। मकर आसन, एक एक पैर से अपने अपने हिप पर मारेंगे। इसके द्वारा थायराइड की समस्या, सर्वाइकल की, आंखों की रोशनी पर, फ्रोजन शोल्डर पर, बैली फैट पर, पैरों की मसल्स पर, इन पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। अब राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट हिप पर और लेफ्ट पैर राइट हिप पर। रिलैक्स, क्रॉसिंग में ले जाएंगे पैरों को, पीछे से घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज। अपोजिट। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस करेंगे। अपोजिट मरकट आसन, पहले हमने बैठ के करा, कमर के बल करा, अब लेट करा। अपोजिट, राइट साइड में ले जाएंगे पैर को, फिर अपोजिट साइड में रुकेंगे, करेंगे होल्ड। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर अपोजिट साइड में रुकेंगे, करेंगे होल्ड। अब जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पहले सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हाथों को ऐसे करेंगे कोबरा पोज में, पीछे से पंजे सब एक साथ मिले हुए, ऊंचाई सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी
लंबी गहरी सांस, कंधे बराबर हाथ रखेंगे और अपने शरीर को उठाएंगे थोड़ा सा सीने तक, ऊंची सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम नाभि तक उठाएंगे अपने शरीर को, कोनियां मुड़ी होनी चाहिए, ऊंची सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पीछे से पंजे घुटने एरिया सब मिले होने चाहिए। सांस भरेंगे, पूरे अपने शरीर को उठा देंगे, भुजंगासन, ऊंची सांस। अब इसके दौरान थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, बेली फैट, गैस की प्रॉब्लम, हाथों की मसल पर पड़ता प्रभाव, हिप जॉइंट पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। आसन एक बहुत सारे मर्द को कर रहा है सही। जैसे कि हम ताड़ासन में जाते हैं, हाथों को लॉक करते हैं। अब आगे हम हाथों को लॉक करेंगे, लॉक करते हुए अपने शरीर को पूरे को उठाएंगे, ऊंची सांस, बेनिफिट सेम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। राइट हाथ को रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ को रखेंगे नीचे और लेफ्ट हाथ को दबाव देते हुए प्रेस करते हुए जाएंगे ऊपर, नीचे सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ आएगा नीचे, लेफ्ट हाथ हो गया ऊपर और प्रेस करेंगे अपने हाथ को, दबाव डालेंगे, उठा लेंगे अपने शरीर को, ऊंची सांस। रिलैक्स, बेनिफिट में बताती रही हूँ सारे आसन, एक एक कितनी सारी चीजों को कर रहा है वो सही। अब अपने हाथों को रखेंगे थाइस के नीचे, स्लिप डिस्क के लिए, साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए। एक पैर को उठाएंगे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। रिलैक्स, सदाबासन, राइट पैर को अब लेफ्ट को उठाएंगे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, बारी बारी करेंगे। सांस भरते उठाना है, सांस छोड़ते नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते नीचे, पुनः उठाएंगे। जो दोनों से नहीं उठा सकते वो एक एक से करते रहे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को रखेंगे राइट हिप पर, राइट पैर को उठाएंगे और आगे से लेफ्ट हाथ को उठाएंगे। सिर्फ इस साइड के लिए दूसरा पोज शलभासन का। रिलैक्स, अब लेफ्ट हाथ को रखेंगे, लेफ्ट हिप पर, राइट हाथ को उठाएंगे आगे से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आगे से हम हाथों को उठाएंगे, पीछे से पैरों को उठाएंगे, अपोजिट नो का आसन, ऊंची सांस। रिलैक्स, अपोजिट नो का आसन से हमारे गैस की प्रॉब्लम सही हो रही थी, बेली फैट पर प्रभाव पड़ रहा था, कमर दर्द पर पड़ रहा था, हाथों की और हमारे पैरों की जगहों पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। अब ले जाएंगे अपने दोनों हाथों को ऊपर और पैरों को बढ़ाएंगे, हाथों को बढ़ाएंगे, करेंगे सर्वासन, सर्पासन, पेट की मसाज होते हुए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, से प्यार के साथ छोड़ देंगे। पैरों को मोड़ेंगे, पीछे से पकड़ेंगे, करेंगे धनुरासन, उठाएंगे अपने शरीर को। गैस की प्रॉब्लम सही होती हुए, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता हुआ, बेली फैट पर पड़ता प्रभाव, हाथों पैरों की मसल पर पड़ता प्रभाव, थायराइड ग्रंथि पर पड़ता प्रभाव, सर्वाइकल, आंखों की रोशनी, इन सब पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। झूला झूलेंगे आगे पीछे। राइट, राइट और लेफ्ट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, चाहे पोज में करेंगे विश्राम।
दूसरी साइड से करेंगे चाइल्ड पोज में विश्राम। अब हम बैठ जाएंगे। बैठेंगे सभी साधक। सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। चलिए, अब हमारा आधा घंटे से ऊपर है। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। कुछ आएंगे वज्रासन में। यही एक ऐसा आसन है जो हमें खाना खाने के बाद करना चाहिए, क्योंकि आसनों में कोई भी आसन करने के लिए हमें 2-2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। बस ये खाना खाने के बाद जरूर करना चाहिए। इससे हमारा खाना साथ के साथ पच जाता है। 10-15 मिनट बैठे, इसके बाद नहीं बैठ सकते थोड़ी सी कोशिश करें बैठने की। अब हाथ ये कर रहे हैं मंडूक आसन, जो मेन है डायबिटीज के लिए। पर ये डायबिटीज के साथ साथ और चीजों को प्रभाव डालेगा, वो मैं बताती जाऊंगी। हाथों की बनाएंगे मुट्ठी और नाभि के पास रखेंगे दोनों। सांस भरेंगे कोनियों का जमीन की तरफ और देखेंगे सामने। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। कोनियां नीचे, पेट पर प्रभाव डालें। हिप हमारे एड़ी से टच होने चाहिए। कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ को रखेंगे नीचे। इसकी कटोरी बनाएंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे, डालेंगे पेट पर दबाव। कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। अब लेफ्ट हाथ करेंगे नीचे, लेफ्ट हाथ करेंगे ऊपर, राइट हाथ करेंगे नीचे। बट जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा, वो एज इट रखेगा। पेट पर डालेंगे दबाव, सिर को ऊपर करेंगे। हाँ, खाली पेट पर दबाव। कोनियां नीचे, कोनियां नीचे नहीं है। कोनियां नीचे करो, फिर कोई फायदा नहीं करने का। रिलैक्स, कोनियां नीचे होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ये हिस्सा उठ ही नहीं रहा। पेट पर दबाव नहीं पड़ा तो कोई फायदा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम अपने हाथों को रखेंगे ऐसे साइड में, दबाव डालेंगे और देंगे सामने। किडनी स्टोन पर पड़ता प्रभाव। कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हाथों को ले जाएंगे कान के साथ टच करते हुए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने। सशक्त आसन। इसमें हमें कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ है। इसमें गैस की प्रॉब्लम सही होती, डाइजेशन सिस्टम पर पड़ता प्रभाव, लीवर और किडनी यानी कि दोनों पर हमारा पेट पर पैरों से प्रभाव पड़ा है। यानी कि लीवर की समस्या सही होती हुई, हमारा शुगर सही होता हुआ, डाइजेशन सिस्टम सही होता है, गैस की प्रॉब्लम सही होती, माइग्रेन की समस्या सही होती, सिर दर्द दूर होता हुआ, चिड़चिड़ापन दूर होता हुआ। रिलैक्स, एक साथ उठाएंगे हाथों को और गर्दन को। अब इसी के साथ हम करेंगे इसका उपासन। कोई भी आसन करते हैं उसका उपासन करना कंपल्सरी है। आएंगे इस तरीके से ले जाएंगे, हम लेटेंगे पीछे। सुप्त वज्रासन। कोशिश करेंगे ऐसे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। कपालभाति की स्ट्रोक लगा सकते हैं, लगाएं और इस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आ जाए। रिलैक्स, थायराइड ग्रंथि पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो ये हमारा ये सारा ये मैंने बताया, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम पर और हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम बैठेंगे राइट पैर की एड़ी पर, लेफ्ट पैर को रखेंगे इस तरीके से। जो एड़ी पे नहीं बैठ सकते वो पंजे पर बैठे। वो क्या आकार की आकृति बनाएंगे। अब जो हमारा पैर ऊपर है वही हाथ जाएगा वो पीछे। पीछे से लॉक करेंगे। जो नहीं कर सकते वो चुन्नी दुपट्टा ले ले और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। गर्दन नहीं झुकनी चाहिए, सीधे बिल्कुल तन के बैठिए। गर्दन आपकी ऐसे झुक रही है, सीधी होनी चाहिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब जो हाथ हमारा ऊपर था
एड़ी को निकाल लेंगे, पंजे को थोड़ा बाहर कर लेंगे। जो हाथ ऊपर था वो जाएगा पीछे, जो हाथ नीचे था वो हाथ सांस भरते हुए गया ऊपर, और जो हाथ पैर उठा हुआ उसको क्रॉस करते हुए नीचे वाले पैर को पकड़ेगा, हमारा शरीर पीछे जाएगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, कपाल भाती के स्ट्रोक, कपड़े की तरह निचोड़ा गया हमारे शरीर को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को पोजीशन यही रखेंगे, हाथ को ले जाएंगे ऊपर, कपाल भाती के स्ट्रोक, पर्वत आसन। ये सारे आसन हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, मधुमेह के लिए, लीवर के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए, पेट पर पड़ता प्रभाव आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। मान लो आपको नहीं मालूम है, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। हाथों से पकड़ेंगे इसको, पंजों को, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। कोशिश करेंगे माथे से टच करने की, योग मुद्रा। अगर आपको नहीं मालूम है हमारा ये जो आसन कर रहे हैं इसके क्या बेनिफिट है, तो ये महसूस करें जहाँ पर आपका प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो रही है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर को ऊपर बैठेंगे, राइट पैर को रखेंगे ऊपर। जो पैर हमारा ऊपर है वही जाएगा, हाथ ऊपर लगाएंगे, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैर को निकाल दिया। अब वही जो हमारा हाथ ऊपर है तो वो जाएगा पीछे, जो नीचे है ऊपर गया, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए पीछे गए, लगाएंगे कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे पर्वतासन, कपाल भाती के स्ट्रोक। हाथों को इस तरीके से पकड़ेंगे, पैरों को, और सामने कोशिश करेंगे माथे से टच करने की, योग मुद्रा, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। अब पैरों को करेंगे सीधा, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे सामने। कोशिश करेंगे अपने पंजे से नीचे हाथों को ले जाने की, आगे घुटने सीधे बिल्कुल, कपाल भाती के स्ट्रोक करो। रिलैक्स, सांस भरा और सांस छोड़ दिया। अब इसका उपासन करेंगे, कोण आसन। ले जाएंगे अपने एड़ी पर और हाथों पर, करिए मैडम करिए, पीछे ले जाएंगे अपनी गर्दन को, कपाल भाती के स्ट्रोक, उष्टासन, सॉरी कोणासन। हाथों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव, एड़ियों पर पड़ता प्रभाव, पूरा संपूर्ण वजन हमारे एड़ी पर और हाथों पर। थायराइड ग्रंथि पर पड़ता प्रभाव, सर्वाइकल पर पड़ता प्रभाव, गैस की प्रॉब्लम पर पड़ता, डाइजेशन सिस्टम पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। सांस भरेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को रखेंगे सीधा। जो पैर उठा हुआ है वो गया हाथ पीछे, जो लेटा हुआ है वो हाथ उठाया ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए क्रॉसिंग में जाते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे, ले जाएंगे अपने शरीर को, गर्दन को पीछे, वक्रासन, कपाल भाती के स्ट्रोक। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए। अब इस पैर को मोड़ देंगे, ये बन जाएगा जानुसिरासन। हाथ को लिया, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए सामने, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दूसरे पैर को करेंगे सीधा, और एक पैर को करेंगे उल्टा, मतलब हाथों की और पैरों की स्थिति सारी चेंज हो जाएगी। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए इस पैर को पकड़ेंगे, देखेंगे पीछे, मुड़ेंगे, लगाएंगे कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, वक्रासन। अब पैर को मोड़ देंगे, जानुसिरासन बन जाएगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे, लगाएंगे कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये सारे आसन मैंने बताती गई हूँ साथ के साथ, अभी जो मैंने कराए हैं नाम भी बोलती गई हूँ।
ये हमारा इधर लीवर है तो यानी लीवर की समस्या सोल्व करी, इधर पैनक्रियाज है तो यहाँ पर शुगर की प्रॉब्लम सही हो रही है, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ा है, बेली फैट पर पड़ा है, गैस की प्रॉब्लम सही हो रही है तो हमारा जो थोड़ा सा साइडों में जा रहा है, साइडों की चर्बी पर प्रभाव पड़ा है, हाथ हमारे इधर जा रहे हैं तो हाथों की मसल्स पर प्रभाव पड़ा है, मतलब हाथों में जो दर्द होता है वो हमारा प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारे सारे आसन हो गए, हमारे लेटने वाले, पेट के बल, कमर दर्द, सूक्ष्म व्यायाम सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम समय देखते हैं। चलिए एक पैकेज कराती हूँ मैं रोज, आप लोगों को मालूम ही है, सब अकेले रहे, बाकी पुराने हैं, जिससे मतलब जिन लोगों के पास आसन करने के लिए टाइम नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करने के लिए टाइम नहीं है, तो एक पैकेज बना रखा मैंने, उसे मैं डेली कराती हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं। आएंगे पैरों के इस पर, राम राम की माला करेंगे। समझ ही आएगी ना। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 87, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। ये माला पूर्ण हुआ, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो जो करेंगे के पास। यह पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सरत बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, राम राम जय सिया राम। रामचंद्र भगवान की जय। अब इस पैर को ऐसे एड़ी से कोनियों से पीछे करेंगे और आगे ले आएंगे, दबाव डालेंगे। अब इसका इफेक्ट महसूस करें, कहाँ कहाँ पड़ रहा है। हमारे गुप्तांगों पर पड़ रहा है, जॉइंट्स पर पड़ रहा है, हमारे हाथों की मसल्स पर पड़ रहा है, यूट्रस तक पर पड़ता है इसका प्रभाव। रिलैक्स। अब इस पैरों के बल चलेंगे ऐसे करके, पीछे आगे, रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम टैपिंग करेंगे सिर की, चेहरे की, शोल्डर की, सीने की, पसलियों की,
पेट की, पूरे पेट की, साइड की, कमर की, हिप जॉइंट्स की, हिप की, यहाँ पर लेंगे हम बगल में शोल्डर पर, कोहनियों पर, कलाई पर, पूरे हाथ पर, आगे पीछे ऊपर नीचे, दूसरे हाथ पर, कोहनी पर, कलाई पर, पूरे हाथ पर। अब पैरों को लेंगे, एक एक पैर को, पहले सीधे पैर को ले लेंगे, ऊपर नीचे, घुटनों के लिए, थाइस पिंडियों के लिए, ऊपर नीचे, पंजों पर, दूसरे पैर से, ऊपर नीचे, घुटनों पर, पिंडियों पर, ऊपर नीचे, पंजों पर, चलिए ढोलक ताली बजाएंगे और वो भी हंसते हंसते। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। चेंज करेंगे पैरों को, फिर ढोलक ताली बजाएंगे हंसते हंसते। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम आएंगे पद्मासन में। इस तरीके से लाएंगे अपने शरीर को पद्मासन में, हाथों का बनाएंगे स्टैंड और हम झूला झूलेंगे, यानी कि तुलासन बना लेंगे, अपने आप को तोलेंगे। वेरी गुड। चलिए फिर रिलैक्स, चेंज, रिलैक्स। कोशिश करें, कर लेंगे आप। शुरू में मैं भी नहीं कर सकती थी, अभी मैंने चालू करा, कुछ दिनों से कर पा रही हूँ। करें, आप कर लोगे। रिलैक्स, चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब जैसा कि गर्मियाँ आ रही हैं, हम करते हैं शीतकारी, मतलब गर्मियाँ हैं। गर्मियाँ हैं, शीतकारी हम ज़्यादा कराते हैं। शीतकारी कैसे करना था, कमर गर्दन सीधी रखते हैं, हाथों की बनाएंगे मुद्रा। मुद्राएं मैं आपको बताती रहती हूँ हमेशा। जीभ की बनाएंगे नाली, गोल करेंगे और जीभ से सांस लेंगे। रिलैक्स, शीतकारी के दौरान हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है, स्किन रोग दूर होते हैं और साथ में हमारे चेहरे पर चमक आती है। अब हम करेंगे
हाँ मैम, कुछ कह रहे हो क्या? कुछ नहीं, चलो ठीक है, करते रहो। हैं? चलिए अब हम करेंगे शीतली रुचिका। ये हमारी शीतली है, शीतकारी सॉरी। इसके द्वारा क्या होता है, हमारी दांतों के रोग दूर होते हैं। दांतों की हाँ, दांतों हाँ सर, कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर माइक म्यूट है, देख लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देख रहा था मैं किस तरह कर रहे वो। अच्छा अच्छा, जी हाँ, अभी पहले हमने दांतों की, जो हमने जीभ की कराई थी ना, जीभ को बाहर निकाल कर उसको गोल बनाते हैं, वो शीतली हो गई, ठीक है। उसके दौरान हमारे स्किन के रोग दूर होते हैं, हमारे चेहरे पर चमक आती है और शरीर में ठंडक पैदा होती है। गर्मियाँ हैं, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारा दिन आप इसको कर सकते हैं, खाली पेट का कोई चक्कर नहीं, इसको जब मर्जी करें आप। अब शीतली के बाद मैंने शीतकारी कराई है, तो इससे हमारे दांतों में जो पारिया होता है, दांतों की समस्या होती है, वो सोल्व होती है, ठीक है। तो और दांतों में मसूड़ों में दर्द, मवाद वगैरह होती है, सारी दूर हो जाती है। अब हम करेंगे शीतकारी भी कर ली, अब हम करेंगे मसूड़ों को घुमाएंगे। अपोजिट घुमाएंगे, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे जबड़े को अपने को। मुंह में हवा भरेंगे, एक तरह से हमारी फेशियल एक्सरसाइज भी हो रही है, जिससे हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। हवा भरेंगे मुंह में और घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, जैसे हनुमान जी यहाँ से मोटा मोटा करते हैं, इस तरीके से करेंगे अपने। रिलैक्स, फोटो को फड़फड़ाएंगे। अब दांत भी अपनी जीभ से भी करेंगे। रिलैक्स। इसके द्वारा जो हम तुतलाने लग जाते हैं, वो सारी समस्या हमारी सोल्व होती है। अब नाक से हम भरेंगे, कान से निकालेंगे। रिलैक्स, नाक की करेंगे मसाज। इसके द्वारा क्या होता है, साइनस की प्रॉब्लम सही होती है, खांसी जुकाम पर प्रभाव पड़ता है, और जो हमारे को बुखार आए दिन आता रहता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। अब आंखों के घेरे के पास घुमा लेंगे हम इसको। अपोजिट। फोरहेड की करेंगे मसाज। फोरहेड की कर रहे हैं, यहाँ हमारे रिंकल्स हो जाते हैं, लकीरें हो जाती हैं, वो गायब होती है। सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, ब्रेन तेज होता है। रिलैक्स, ऊपर नीचे करेंगे। कान की करेंगे मसाज। अब कान को ऊपर के हिस्से से और नीचे के हिस्से से पकड़ के, जैसे दरवाजा बंद करते हैं और खोलते हैं, इस तरीके से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे हम सिंह रजना। बैठेंगे वज्रासन में, एड़ियां खुली रहेंगी, हमारे पीछे से पंजे मिले होने चाहिए, हाथों को अंदर की साइड में ले जाएंगे और सामने करेंगे थायराइड के लिए।
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज। जो सलाइवा बन गई उसको मुंह में ले लेंगे। ये थायराइड ग्रंथि के लिए जो, और आवाज भी मधुर होती है, और हमारे सीने में बलगम जम जाता है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहता है। तो ये हमारा पैकेज कंप्लीट हो चुका है, ये वाला जो मैं रोज कराती हूँ। अब हम करेंगे, सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। भस्त्रिका, भस्त्रिका ऐसा होता है कि इसको हम लंबी, जैसे कि जो बीपी वाले वो स्लो स्लो करेंगे। इसको हम खाली पेट का चक्कर नहीं, आप इसको जब मर्जी कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, हमारे शरीर में ब्लॉकेज की समस्या होती है वो दूर हो जाती है, और हमारे डेड स्किन गायब हो जाती है। टीबी, कैंसर, किसी भी तरह की असाध्य बीमारी है वो भी हमारी गायब हो जाती है। तो हम चलिए, आपको क्या करना है, जैसे हम सांस को लेंगे ऐसे महसूस करना है कि कोई पेड़ है, उस पर एनर्जी, सकारात्मक सोच भरा हुआ है, उसको हम तोड़कर ला रहे हैं। सांस भरनी है तो ये भाव रखना है, जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये भाव रखना है कि अपने शरीर में से हम नकारात्मक सोच को और बीमारियों को निकाल लें। इस भाव के साथ करना है। बीपी वाले आप स्लो स्पीड में करेंगे, बीपी लो वाले फास्ट कर सकते हैं। इसे सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में इसे हम कराते हैं पर कम कराते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा हो जाती है। तो चलिए करते हैं। चेंज राइट साइड में, चेंज लेफ्ट साइड में, चेंज दोनों साइडों में, चेंज ऊपर की साइड में, चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे हम 49 50। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति खाली पेट की जाती है। इसमें हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसें लेनी नहीं है, छोड़ना। और इसमें प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, जिस किसी का ऑपरेशन हुआ वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेंगे, अल्सर वाले नहीं करेंगे, बीपी वाले स्लो स्पीड में करेंगे, बीपी लो वाले फास्ट कर सकते हैं। और सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना। सांसों को छोड़ना कैसे, मतलब सामने कैंडल रखी है, हम मुंह से बुझाते हैं, ऐसे ना बुझा करके हम नाक से बुझाएंगे। हमें सांसों को छोड़ने पर ध्यान देना है। ऐसे भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे हम नाक निकालते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम कमर गर्दन सीधी करेंगे, ध्यान अपनी जो आपको मर्ज है उस पर ध्यान रखना है, आंखों की बंद करना है, कंसंट्रेशन बिल्कुल सीधा आगे चक्र पर। तो चलिए करते हैं हम कपालभाति के स्ट्रोक। और जो मुद्राएं बता चुकी हूँ मैं आपको, एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता चुकी हूँ, आप वो करें इसमें। तो चलिए करते रहते हैं।
समय की कमी की वजह से हम थोड़ा करा रहे हैं। 8 मिनट रह गए। लंबी गहरी सांस लेंगे। आपको मालूम है कि मैं इसमें फ़ोटो वगैरह लेती हूँ, तो आप अपना वीडियो खोल लें सभी। सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अपने एनएस पार्ट को जहाँ से मलमूत्र त्यागते ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों की परेशानी जितनी भी होती है वो दूर होती है, जैसे कि ईचिंग, यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, हमारी और हमारी सिस्ट की जो समस्या होती है उसकी प्रॉब्लम दूर होती है। उद्यान बंद के द्वारा हमारे गले के विकार, सॉरी पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती हैं। इसे खोलना होता है में विपरीतकरण में। जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। अगेन रिलैक्स अगेन। रिलैक्स। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या होती है? ये हमारी क्रिया होती है, प्राणायाम नहीं होता है। इसमें पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करा जाता है। ये प्राणायाम नहीं है। इसको जो मतलब जैसा हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, पेट के अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, तो उसकी एक्सरसाइज होती है। प्लस हमारे पेट के रोग दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए करते हैं हम अग्निसार क्रिया। रिलैक्स अगेन। और साथ में हमारे पार्ट्स जो हमने अभी त्रिबंध लगाया था उसके द्वारा हमारे टाइट्स छोड़ जाते हैं, तो नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए भी करी जाती है। अब हम करेंगे उज्जाई। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। गले से संकोचन करेंगे, गले से सांस को खींचेंगे। लगाएंगे जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। अगेन जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन जो लंबी सांस नहीं ले सकते उज्जई में, वो ऐसे भी कर सकते हैं। शुरू में जो अभ्यस्त नहीं होते उसके लिए है, बाकी जो अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो लंबी ले लेते हैं सांस। आपको करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज। जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। इसके द्वारा हमारे गले के सारे विकार दूर होते हैं, आवाज मधुर होती है, और हमारे थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। थायराइड वालों के लिए सही होता है। और ये जो सीने में हमारे बलगम जम जाता है, खांसी जुकाम की समस्या होती है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम नहीं करा रहे हैं आजकल हम, उसकी जगह करा रहे हैं हम नाड़ी शोधन। यानी कि इस टाइम गर्मियाँ चल रही हैं तो हमें चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी होती है, तो इसलिए हम बाएं नासिका से, बाएं नोस्टल से इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं राइट से। बस यही क्रिया करते हैं, इनहेल लेफ्ट से, एक्सहेल राइट से। और या दूसरा तरीका यह है, इनहेल करा राइट से, लेफ्ट से सॉरी, और उसको अंत कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे और बाहर फिर ले जाएंगे, एक्सहेल करेंगे राइट नोस्टल से, बाहर कुंभक लगाएंगे जो लगा सकते हैं। बीपी वाला किसी भी तरह का कोई कुंभक नहीं लगाएगा। तो चलिए करते हैं समय का ध्यान रखते हुए। 3 मिनट बचे हैं।
रुचिका जी वो वाली आईडी मेरी, मतलब वो वाला लिंक मेरा संभाल के रख लो। इस लिंक पर तो मैं ऐसे ही खोल देती हूँ, मुझे मालूम है पुराना लिंक है, पुराने लोगों की वजह से खोल देती हूँ। आप जो लेटेस्ट वाला, आप कौन लिंक भेज रही हैं? अरे नहीं वो रागनी जी के पास जाता है ना, ठीक है ना। अच्छा, ठीक आप वो ठीक। वाला लिंक को सेव कर ले कहीं पर, ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर होते तो अच्छा लगता ना, आपकी फोटो कैसी। नहीं मैं डेली अपलोड कर, लिंक तो डेली डालती हूँ मैं, आज भी सारी जगह डेली डाले मैंने। तो मैं तो पर्सनली भी भेज रही हूँ आपको, पर्सनली मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल रखा है ना आपको। अब करेंगे भ्रामरी। 2 उंगलियां आंखों पर रखेंगे, एक फोरहेड पर रखेंगे, एक नोज के पास रखेंगे। अंगूठे से कान का उभरा हुआ हिस्सा को बंद करेंगे और नाक से करेंगे गुंजन। आंखों को बंद रखेंगे, हाथों की मुद्रा बनाएंगे, करेंगे उद्गित प्राणायाम। देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषिदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेडी शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। ऐसा महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है। उसके हाथ में 2 थैले हैं, एक भरा एक खाली है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी नकारात्मक सोच की बीमारियां थी उठाई और उसमें डाल दी है। भरे हुए थैले में उसने हमारे शरीर में जितनी भी सकारात्मक सोच थी, एनर्जी थी, उठाकर उसने हमारे शरीर में डाल दी है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गया है। हमारे शरीर में अब किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए, बीमारी मतलब हम रोग मुक्त हो चुके हैं। अब हमें अपने गुरु महाराज को, अपने परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना है, जिसने हमें जीने के लिए नया एक दिन दिया। और इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, और इसलिए नमस्कार करना चाहिए उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है कि हम एक एक प्लेटफॉर्म पर देश विदेश के लोगों के साथ मिलकर योग का अभ्यास कर रहे हैं और दूसरों को भी स्वस्थ करा रहे हैं। उसके लिए हमें उनको बारंबार नमस्कार करना चाहिए। अभी मैंने आपको भ्रामरी कराई, और भ्रामरी के द्वारा हमारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क दूर होता है माइग्रेन, और हमारा चिड़चिड़ापन दूर होता है। और हमने उद्गित कराया, इसके द्वारा हमारे अनिद्रा की समस्या दूर होती है। इसके भी द्वारा बाकी जो बेनिफिट बताए वही सब दूर होते हैं। चलिए हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। आंखों पे रखेंगे, कटोरी बनाकर अंदर खोलेंगे, टिमटिमाएंगे आंखों को। एक बार और रब करेंगे। आंखों पर रखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे, इस भाव के साथ कि हमने पूरे शरीर पर लगाया। जहाँ कहीं भी दर्द है वहाँ हमारे दर्द नहीं है। और अब हम हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय,
वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे। आप सभी का आभार, धन्यवाद। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना वीडियो खोल लें, एक बार एक फोटो हो जाए। धन्यवाद आपको। जय सभी सिया राम। थैंक यू, थैंक यू। आप इधर होते तो कितना अच्छा लगता। अब आपकी फोटो इधर तो रह जाएगी ना। स्क्रीन शॉट ले ली बेटा, उधर स्क्रीन शॉट ले ले। हाँ ले रही है, स्क्रीन शॉट ले रही है उधर वो। चलिए ठीक है। आज वो हमारे ग्रुप में वो आएंगी, सुधा जी आएंगी, और वो आज म्यूजिक सिखाएंगी। जिसको म्यूजिक सीखना हो, लिंक तो नीचे दूसरा वाला आपको मालूम है, वो खुलेगा। म्यूजिक सीखने आना, बहुत अच्छा सिखाएंगी। आप आए। और उन्होंने गाना डाल रखा है। कौन सा गाना डाला था मैं भूल गई। बीना जी कौन सा गाना है? बीना जी, बीना बंसवाल, कौन सा गाना डाला उन्होंने? सुधा गाना डाला उन्होंने, सुधा जी ने। अभी देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है, आप आए, आपको पता चल जाएगा। वो हमें प्रैक्टिस कराएंगी और हमारे को हमारी आवाज़ जैसे कैसे गाना चाहिए उस तरीके से बताएंगे। चलिए ठीक है, राधे राधे। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। बाय बाय, राम राम बाय सभी बाय, को। राम राम।